नमस्कार दोस्तों। तो रेलवे परीक्षा की तैयारी करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए ये खबर यहाँ पर थोड़ी सी निराश करने वाली है। और यहाँ पर लगातार जो रेलवे का निजीकरण, साथ ही कई पदों को ख़त्म करने का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें और भी कई नई चीज़ अब जुड़ते जा रहे हैं। रेलवे सरकार अब अंग्रेजी कई नियमों को ख़त्म कर रही हैं जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किए गए थे। तो यहाँ पर देखिए अब कुछ और नई बातें निकल कर सामने आ रही है। तो आज हम सारी बातों का चर्चा करेंगे। कुछ खास बात यहाँ पर है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय रेलवे इज़ गोइंग टू शट डाउन द खलासी सिस्टम। अब देखिए ये खलासी सिस्टम क्या है, इसको समझना होगा। तो अंग्रेज़ के समय से ये खलासी सिस्टम चलती आ रही है, जिसमें कि ड्राइवर के साथ एक और पद होता था खलासी, जो ड्राइवर को यहाँ पर मदद करते थे। तो इसको अब बंद करने की बात हो रही है। और एक और चीज़ जो है आपके यहाँ पर इसके साथ ही जो बंगला प्यून होते हैं, उसकी नियुक्ति भी ख़त्म करने जा रही है। तो बंगला प्यून क्या होता है, जैसे ये लोग रेलवे के अधिकारियों के घर पर काम करते हैं और मतलब कि रेलवे अधिकारियों का सेवा करना इनका काम होता है। तो इस दोनों चीज़ को अब खलासी सिस्टम और प्यून सिस्टम, जो बंगला प्यून होते हैं, उसको ख़त्म कर दें। तो यहाँ पर जो है इसका आदेश भी 6 अगस्त को अब जारी भी कर दिया गया है। तो रेलवे में बहुत सारा व्यवस्था ऐसा था जो कि अंग्रेज़ के ज़माने का है। तो यहाँ पर जो है अब 6 अगस्त को ये सब बहुत सारे सिस्टम को ख़त्म करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि रेलवे में क्या होता है कि जब बहुत सारा अधिकारी होते हैं, जब तक नौकरी करते हैं, तो उसको बंगला प्यून की सुविधा जो है दी जाती है। तो बंगला प्यून में क्या होता है कि वहाँ पर आपको जैसे कि किसी प्रकार का कोई पत्र या कोई भी तरह का कोई अगर सामान है तो उसको वहाँ से पहुँचाना, फिर उसको अधिकारी तक ले जाना, ऐसे सभी काम प्यून के होते थे। लेकिन अब क्या है कि इसको जो है इसकी पोस्टिंग जो होती थी उसको लेकर के सवाल खड़े होते थे। तो बंगला प्यून की जो पोस्टिंग होती थी वो मनमाने तरीके से होती थी, यानी किसी को वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता था। ये 2-3 साल तक बंगले पर रहता था और फिर साहब की जो है ये सेवा करते करते मनमर्जी पर पोस्टिंग पा जाता था और फिर साहब के बंगले पर कोई नया पोस्ट जो है, नया बंगला प्यून, इसको लगा दिया जाता था। इसको लेकर के रेलवे बोर्ड को थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है। अब यहाँ पर जो है तो इसको नया जो जितना भी है इस तरह का जो नया अपॉइंटमेंट है, इसको ख़त्म करने का बात कर रहा है। तो रेलवे बोर्ड जो टेलीफोन अटेंडेंट और कम डाक खलासी का जो पद है, यानी TADK, तो TADK जो पद है, इसको भी जो है रेलवे बोर्ड ख़त्म करने की बात कर रही है। इसमें भी समीक्षा चल रहा है। यानी कि इसका कहना ये है कि जो डाक खलासी के बारे में मुद्दा है कि रेलवे बोर्ड में ये तो अभी फ़िलहाल समीक्षा के अधीन है, इसलिए यह फैसला लिया गया है कि डाक खलासी के रूप में नया नियुक्ति अभी फ़िलहाल नहीं होगा। अब आगे देखना है कि क्या होता है। और यह भी कहा है कि 1 जुलाई 2020 से ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई भी अनुमोदित जो सभी मामले का समीक्षा है वो किया जाएगा और बोर्ड को सलाह दिया जाएगा। तो सभी रेलवे प्रतिष्ठान में इसका अनुपालन कराया जा सकता है। और देखिए डाक मैसेंजर क्या होता था, जैसे कि डाक मैसेंजर का काम क्या होता था कि वो जैसे कोई चिट्ठी पत्री या कोई ज्वाइनिंग लेटर वगैरह इस तरह का जो भी चीज़ होता था वो डाक अधिकारी तक वहाँ पर पहुँचाते थे। तो रेलवे बोर्ड का ये कहना है कि रेलवे का तमाम जितना भी काम है, कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई, जितना भी रेलवे का जो आपका हेडक्वार्टर्स है, तो उसमें जो है ये मैसेंजर जो है संदेश लेकर आते जाते रहता है। लेकिन बात है कि जब ये सब काम अब फ़ोन, फैक्स और ईमेल से हो ही जाता है, तो हर साल इस पर जो है रेलवे करोड़ों रुपया क्यों खर्च करेगा, क्यों स्वाहा करेगा। ये डाक मैसेंजर का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये कोई पोस्ट ही नहीं है। तो ऐसा सभी पोस्ट जिसमें कि सरकार देख रही है कि इसका अब कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे पोस्ट को जो है सरकार लगातार ख़त्म करने की दिशा में है। तो इसलिए अब यहाँ पर इस तरह के सभी पोस्ट को सरकार ख़त्म करने जा रही है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। नई कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।